हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की सीरीज में जो ये शॉर्ट वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं, ये है जीआई टैग्स पर। क्या होते हैं जीआई टैग्स, और जीआई की फुल फॉर्म आप देखें तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि क्या होते हैं जीआई टैग्स, और उसके साथ साथ अभी बासमती चावल, बासमती राइस को लेके जो लगातार विवाद बना हुआ है, जिसमें अभी पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, आखिर वो विवाद है क्या, और इस विवाद के सही मायनों में क्या असर हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे बासमती राइस के ऊपर। दोस्तों, तो जीआई टैग नाम तो बहुत सुना होगा आपने, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। आखिर ये होता क्या है, आखिर ये है क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या जीआई टैग और किसी भी गुड्स के, एक्चुअली ये कोई भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए किसी चीज में खुशबू अच्छी आ रही है, मान लीजिए किसी चीज में टेस्ट अच्छा आ रहा है, मान लीजिए किसी चीज का कोई पर्टिकुलर शेप अलग टाइप का है, फ्लेवर अलग टाइप का है, लेकिन ये जो यूनिक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इसका जो मेन रीजन है, कारण है, वो ये है कि ये एक पर्टिकुलर जगह पर उगती है या वहां पर ये पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल रीजन के साथ अटैच्ड है कि भाई अगर बासमती राइस, मैं कहूं उदाहरण के तौर पे कि अगर बासमती या चावल अगर चंदौली में पैदा हो तो ही बासमती कहलाया जाए, क्योंकि चंदौली में पैदा होने वाला बासमती राइस ही असली बासमती है। क्योंकि यहां जो राइस पैदा होगा शायद उसकी अलग महक हो, अलग टेस्ट हो, बनाने का अलग स्टाइल हो सकता है। तो कोई भी चीज जो कि अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जहां पे वो पैदा होती है, उगती है, बनती है, उसकी वजह से उसकी कोई यूनिक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, उसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब ये इंडिकेट करती है कि किस जगह की ज्योग्राफी या भौगोलिक परिस्थितियों में ये चीज बनती होगी, उगती होगी, पैदा होती होगी। और जैसा नाम बताता है कि ये अश्योर करती है हमें उसकी क्वालिटी के बारे में। जीआई टैग हमें अश्योर करता है उसकी डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में, यूनिकनेस के बारे में। और इस वजह से जो आर्टिकल 1, 2 एंड आर्टिकल 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसमें एक्चुअली जीआई टैग का मेंशन है। और जो आईपीआरस होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि अगर किसी ने कोई विशेष चीज बनाई, चाहे वो नेचुरल हो चाहे रिसर्च करके, तो उसके राइट्स उसको मिल जाते हैं कि अगर कोई और बनाना चाहता है उस चीज को, तो जो इसका मेन बनाने वाला जो भी इंडस्ट्री है, व्यक्ति है, कंपनी है, दूसरे लोग पहले इनसे परमिशन लें, उसके बाद ही ये उस चीज को बना सकते हैं। वैक्सीन का उदाहरण ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन और कोविशील्ड बन रही हैं, तो भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रहे हैं। अगर कोई और कंपनी बनाना चाहता है उसको, तो पहले उसका आईपीआर की परमिशन वो भारत बायोटेक से ले ले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ये आर्टिकल 1, 2 एंड 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल राइट्स में तो कवर्ड हैं ही हैं। उसके अलावा आर्टिकल 22 to 24 ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट थे, दे वर ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो कि उरुग्वे राउंड ऑफ गेट नेगोशिएशंस था, उसमें डिसाइड किया गया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी, उनको कैसे डील किया जाएगा। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स इन दोनों ही कन्वेंशंस में पूरी तरह कवर्ड हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अभी बासमती को लेकर जो लड़ाई चल रही है, और उसमें पाकिस्तान भी अब एक नया एंट्रेंट हो गया है। ये लड़ाई आखिर है क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बॉर्डर पे आपने लड़ाई देखी होगी, लेकिन चावल को लेकर लड़ाई, बासमती को लेकर लड़ाई, क्योंकि जहां पैसा, जहां ट्रेड, जहां कॉमर्स, वहां पे सबके वेस्टेड इंटरेस्ट, जहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट, तो अगर एक का इंटरेस्ट दूसरा इंटरेस्ट काटने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा कंट्री भी उसको अपोज करेगा ही करेगा।
इंडिया बासमती राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, और इंडिया ने अप्लाई किया प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस के लिए, जिसको पीजीआई भी कहा जाता है। और ये जो स्टेटस दिया जाता है, ये स्टेटस दिया जाता है यूरोपियन यूनियन काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स। तो जब इंडिया ने पीजीआई स्टेटस के लिए अपने बासमती राइस के लिए अप्लाई किया, और अगर यूरोपियन यूनियन इस पीजीआई स्टेटस को इंडिया के बासमती राइस को ग्रांट कर देती, तो ये इंडिया को इकलौती ओनरशिप दे देता बासमती टाइटल की पूरे यूरोपियन यूनियन में। अब जैसे ही पाकिस्तान को यह पता चला कि इंडिया ने पीजीआई टैग के लिए अप्लाई कर दिया है यूरोपियन यूनियन की काउंसिल को, तो पाकिस्तान ने भी बेसिकली इसको अपोज करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान को लगा अगर इंडिया को टोटल ओनरशिप मिल गई बासमती टाइटल की, तो हम भी जो बासमती एक्सपोर्ट करते हैं वो हम बासमती टाइटल के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान के लिए भी, जैसे इंडिया के लिए यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान के लिए भी यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। तो इस वजह से पाकिस्तान ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो जो बासमती है क्या, बासमती लॉन्ग ग्रेन, मतलब इसका लंबा दाना, एरोमेटिक, खुशबूदार, ऐसा चावल की वैरायटी है जो जनरली कहां उगाया जाता है? साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, राजस्थान में, कश्मीर में नहीं। ये प्राइमरीली जहां उगाया जाता है या जहां ये जाना जाता है जहां से, वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, मतलब बेसिकली यूपी, बिहार एटसेट्रा, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है, मतलब जो हिमालय के करीबी जो बेसिकली रीजन्स हैं, वहां पर बासमती का मेन प्रोडक्शन होता है। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात देख लें तो ये जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो रीजन है, ये स्प्रेड आउट है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में शायद इतना नहीं, लेकिन बाकी जगह बासमती राइस काफी लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। वहीं आप पाकिस्तान की बात देख लें, पाकिस्तान इस राइस को कहां उगाता है? क्योंकि पहले तो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है और पुराने इंडिया का हिस्सा है। तो बासमती पाकिस्तान में जो इनका काला ट्रैक्ट है, जो बेसिकली रवि और चेनाब नदी के बीच में जो इनका पंजाब प्रोविंस है या पंजाब इनका जो प्रदेश है, उसमें पाकिस्तान भी बासमती राइस उगाता है दोस्तों। अब लड़ाई क्यों है? ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि बासमती सबसे अच्छे राइस या चावलों में से माना जाता है, तो इस वजह से इसका दाम भी ज्यादा है, ज्यादा पैसा मिलता है, हाई प्रीमियम मिलता है, और ये मेनली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और इस वजह से इंडिया हो या पाकिस्तान हो या अमेरिकन कंपनीज हो, हर कोई इंटरेस्टेड है कि इस नाम को बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ले लिया जाए या उसका पेटेंट करवा लिया जाए। और कई बार लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और बासमती के बीच में आपस में क्रॉस बीट करवा के बहुत अलग अलग बासमती की वैरायटीज भी प्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बासमती है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के जो हिमालयाज के पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज हैं, वहीं पे उगाया जाता है। इनफैक्ट हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि हमारे यहां जो बासमती उगाया जाता है उसको भी आप जीआई टैग या जीआई स्टेटस दे दीजिए। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं माना तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमारी बात सुनिए और हमारे बासमती को भी आप जीआई टैग दिलवाइए। जब मध्य प्रदेश एमपी ने यह मूव किया तो द ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जिसको AIREA भी कहते हैं, उन्होंने इसको अपोज किया। अब आप सोच रहे होंगे दिक्कत क्या है? आखिर एमपी भी तो हमारा स्टेट है, अगर वो भी जीआई टैग के लिए अप्लाई कर देता है, उसको भी मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसका नुकसान है और बेहद ही खतरनाक इसका नुकसान है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जीआई टैग का मतलब है वो एक विशेष एरिया में वो चीज उगाई जाती है, फिर वो जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। फिर अगर एमपी को भी हम ये चीज दे दें, हो सकता है कल साउथ इंडिया भी अप्लाई कर दे, और जैसा साउथ इंडिया अप्लाई कर दे उसको भी मिल जाए तो पाकिस्तान भी अप्लाई कर दे, पाकिस्तान को भी मिल जाए तो हो सकता है चाइना भी अप्लाई कर दे। तो इस तरीके से
जो यूनिकनेस है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के जो हिमालयन फुटहिल्स रीजन में उगाया जाता है, वो फिर इसकी यूनिकनेस, इसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। और जो इंडिया के पास एडवांटेज है कि ये सिर्फ हमारे यहां ही उगाया जाता है और ओरिजिनल बासमती हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन में ही उगाया जाता है, वो फिर यूनिकनेस, जो प्रीमियम है, जो इसकी ब्रांड है, वैरायटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप 1990s में चले जाएं तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था राइस टैंक। उसने काफी कोशिश करके बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बासमती से मिलते जुलते स्ट्रेन जैसे कासमती, टेक्समती, जसमती, इन बेसिकली सबका भी पेटेंट करवा लिया था। तो जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला 1997 में बेसिकली ये पेटेंट ग्रांट हुआ, तो इंडिया ने इंडियन पब्लिक के साथ इसका बहुत विरोध किया, इसको अपोज किया। और उस वक्त ऑपोजिशन यही था कि इसका मतलब यह हो जाएगा अगर किसी कंपनी को आप पेटेंट दे देंगे बासमती के स्ट्रेन्स का, तो जो इंडियन बासमती है उसकी कोई अलग पहचान रह ही नहीं जाएगी। फिर तो आप कहीं से कोई भी चावल लाइए और मिलते जुलते स्ट्रेन्स का नाम देके उसको आप मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। और इसको एक नाम दिया गया कि आपके यहां बासमती उगता तो है नहीं, लेकिन आप उससे मिलते जुलते नाम, उसके स्ट्रेन्स के नामों को आप बासमती के नाम से अगर बेचना शुरू कर देंगे, इसको कहा गया बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब है चीजें चुरा लेना या उसकी कॉपी बना लेना, इस तरीके से बायो पायरेसी। उसके बाद इंडिया और इस कंपनी में काफी लीगल बैटल्स हुए, जिसमें 2000 में यूएस को बात समझ में आ गई कि राइसटेक जो कंपनी है एक्चुअली ये खुद बासमती प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही अमेरिका में बासमती प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेटेंट हमने दिया 1997 में, इसको हम नैरो कर देते हैं और जो 3 वेरिएंट्स हैं, टेक्समती, जसमती और कशमती, इन सिर्फ तीनों वेरिएंट्स के लिए ही इस पेटेंट को माना जाएगा। इसके अलावा और किसी के लिए पेटेंट बेसिकली नहीं जाएगा। इंडिया को, आप सोच रहे होंगे कब से हम बासमती उगा रहे हैं और हम उसके लिए फेमस हैं, लेकिन 2016 में जाके इंडिया को जीआई टैग बासमती के लिए मिल पाया दोस्तों। तो यह है एक शॉर्ट वीडियो कहानी, जीआई टैग्स होते क्या हैं, कौन कौन से कन्वेंशन इसको कवर करते हैं, क्यों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बासमती की लड़ाई 1990 से क्या चल रही है और अभी पाकिस्तान इस लड़ाई में क्यों कूदा है, और बासमती के जीआई टैग हर किसी को देना, चाहे हमारे खुद के स्टेट्स क्यों ना हो, उसका क्या डेंजर है, रिस्क है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।